जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और प्यारे बच्चे, आप सब जानते हैं ये क्लास आपकी 3 तारीख से शुरू होनी थी, लेकिन आपकी मैराथन शेड्यूल की वजह से बीच में बंद होती क्लास, उस वजह से क्लास का टाइम कर दिया गया आपका। कब से कितनी तारीख से? आज यानी कि 6 तारीख से आपकी स्टैटिक जीके की क्लासेस एसएससी सीजीएल में शुरू होनी तय हुई है। आप सारे प्यारे बच्चों को पता है कि पहले प्रीलिम्स में आपका सिर्फ जीएस पूछी जाती थी एसएससी सीजीएल के लिए, लेकिन अभी क्या है, अभी प्रीलिम्स में आपको सेक्शनल कट ऑफ तो क्रॉस करनी ही करनी है। साथ में आपको मेंस में भी 25 मार्क्स की जीएस आनी है। और एसएससी की जीएस में आपसे हमेशा कहता हूँ, एसएससी जीएस इक्वल्स टू स्टैटिक जीके। पिछले 2 वर्षों के कोई भी पेपर आप उठा के देखें, चाहे मतलब अगर हम सीपीओ को नेग्लेक्ट कर दें थोड़ा, एसएससी के कोर एग्जाम्स एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल की अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। मतलब रिलेटेड टॉपिक तो देखोगे आप 15 तक क्वेश्चन, 25 में से 15 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनकी संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। इवन किसी किसी सेट में 18 क्वेश्चन भी हैं, किसी किसी में 10-11 क्वेश्चन भी है, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से। अभी बात करते हैं, और एक क्वेश्चन जो आएगा जी, इस क्लास के लिए हम ये स्टैटिक जीके कर सकते हैं किसी भी परीक्षा के लिए जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, और वहाँ एसएससी पूछे स्टेट पूछे, आपका स्टैटिक जीके का एक रेशियो बढ़ा है, और जिससे प्रश्न आने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है, प्रबल संभावना जिसको आप कहते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कोई ना करे, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ें और पेन कॉपी लेकर के तैयार रहें हमेशा। जो हम डेली पढ़ेंगे, एक टॉपिक डेली पढ़ेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छा रिवीजन करना है। दूसरी क्लास में जब आएँ तो पहली क्लास का प्लीज़ एक बार रिवीजन करके आएँ। समय समय पर हम इसका टेस्ट लेते रहेंगे कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, समय समय पर रिवीजन हम करते रहेंगे। ठीक है, तो भैया शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आप लोग पहला क्वेश्चन बोल रहा हूँ, रोज मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो सॉरी, क्वेश्चन नहीं है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वाद्य यंत्र एवं संबंधित कलाकार। अब हम बात कर लेते हैं, इससे पहले स्टैटिक जीके के लिए आपके टॉपिक कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक क्या? आर्ट एंड कल्चर। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे आर्ट एंड कल्चर की, यानी कला एवं संस्कृति की। और कला एवं संस्कृति में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वाद्य यंत्र एवं संबंधित कलाकार। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तबला प्रश्न पूछा जाता है, और बड़ा जटिल सा प्रश्न पूछ लेता है, कहता कौन तबला वादक नहीं है, पूछ लेगा कौन सारंगी वादक नहीं है। प्रश्न पूछा गया एसएससी सीएचएसएल द्वारा। हेलो हेलो हेलो, क्या प्यारे बच्चे मेरी आवाज़ सब सुन पा रहे हैं? प्यारे बच्चे आप सब मेरी आवाज़ क्या सुन पा रहे हैं? भैया इंटरनेट ओवरलोड तो नहीं है शायद, या फिर हमारा जो जनरेटर है वो ओवरलोड हो गया है, जिसकी वजह से क्लास बीच में आप लोगों का बफ आया होगा। उम्मीद करूंगा अभी बफ बंद हो गया होगा। क्या हमारी क्लास अभी कनेक्ट हो चुकी है? एक बार थम्स अप करके सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या हमारी क्लास कनेक्ट हो चुकी है। बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत है। चलो ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने कुछ किया नहीं था, मैंने बताया आप लोगों को कि स्टैटिक जीके में सबसे ज़्यादा जो रेशियो है आपका, सबसे ज़्यादा रेशियो प्यारे बच्चे किसका है? वो आर्ट एंड कल्चर का है। आर्ट एंड कल्चर में हम क्या पढ़ रहे होंगे? सबसे पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एंड देयर आर्टिस्ट, उसके कलाकारों के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ रहे होंगे शास्त्रीय नृत्य। जो बच्चे नहीं जानते होंगे मैं उनको थोड़ा बता दूं, हिंदुस्तान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, बाकी नृत्य तो 2500 हैं। और एसएससी के बारे में आप जानते होंगे भैया, कितना भी पढ़ लो और नृत्य जो है वो पकड़ में नहीं आ पाता है। खूब कोशिश करें, लेकिन उस कोशिश में मैं तुमसे ये कहूं कि नहीं इस क्लास से नृत्य हम पकड़ लेंगे, नहीं, लेकिन हम प्रैक्टिस इतनी भरपूर करेंगे जो आपको शायद पकड़ में ला पाए। ये एक जर्नल ट्रूथ है। ठीक है, अगर मैं तुमसे कह दूं कि नहीं भैया आ ही जाएगा, तो लेकिन मैं बोलता हूं कि संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, पॉसिबिलिटीज़ बहुत है अगर हम मेहनत करेंगे। तो क्या बोलेंगे? क्लासिकल डांस हम इसमें पढ़ने वाले होंगे। क्या बोलेंगे? क्लासिकल डांस। अच्छा, क्लासिकल डांस के बाद में तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है त्योहार और उत्सव, जिनसे एसएससी बराबर क्वेश्चन पूछती है। नए उत्सव शुरू हुए हैं, बहुत जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, जो चौथा टॉपिक होगा हमारा वो डांस का होगा। क्यों भैया जी, यहाँ शास्त्रीय नृत्य और डांस यहाँ क्यों? इसमें हम डांस पढ़ रहे होंगे वो सभी डांस जो किससे हट करके हैं? आपका
क्या बोलेंगे, किससे हट करके हैं, जो शास्त्रीय नृत्य के अलावा नृत्य है उनको हम बोलते हैं फोक डांस, लोक नृत्य। क्या पढ़ रहे होंगे हम यहाँ पर प्यारे बच्चे, हम फोक डांस जितने भी हैं आपके, यानी कि जिनको हम लोक नृत्य कहते हैं, लोक नृत्य कहते हैं, वो सब पढ़ रहे होंगे हम यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे अगर बात करते हैं सत्रिया असम का एक शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन मैं बिहू की बात करूं तो वो लोक नृत्य है, तो बाकी लोक नृत्य हम यहां पढ़ रहे होंगे। ठीक है, फिर इसमें पांचवा टॉपिक आता है चित्रकला का, और आप देखेंगे चित्रकला से मतलब है इसमें बाकी कला भी हम पढ़ रहे होंगे कि कौन सी कला, पूछ लेता आपसे जरीदारी कहाँ की कला है। ठीक है, आगे देखेंगे भारतीय परिधान, इंडियन ड्रेस हम लोगों को पढ़ने, इसमें वेशभूषा आदि पढ़नी होंगी। मार्शल आर्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक आपका बन चुका है एसएससी का। पूछ लेता कलियारा पट्टू, आपने सुना होगा, विद्युत जामवाल, जानते हो विद्युत जामवाल को, तो वो किसमें आपका कलियारा पट्टू में, वो क्या है, मार्शल आर्ट की एक कला है। तो मार्शल आर्ट की भारत में जितनी भी कलाएं हैं वो सभी हम लोग इसमें पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, इतनी बात समझे। आर्ट एंड कल्चर में हमको कितने टॉपिक पढ़ने हैं, ये 7 टॉपिक पढ़ने हैं। अच्छा, इसके बाद में आए, क्या बोलेंगे, डेज पढ़ रहे होंगे हम, सारे दिवस महत्वपूर्ण, कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर सारे अवार्ड्स हम इसमें पढ़ रहे होंगे, जितने भी आपके अवार्ड्स हैं वो सभी अवार्ड्स हम इसमें पढ़ रहे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, चाहे वो आपका कोई भी हो, यूनाइटेड नेशंस से लेकर के आपका हम विश्व बौद्धिक संगठन तक सभी को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसमें, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के आपका क्या बोलेंगे आप लोग, कोई भी संगठन, डब्ल्यूएचओ हुआ या फिर आपका यूनेप हो या फिर हमारा क्या बोलेंगे हम लोग कौन सा एससीओ संगठन हो, सारे संगठन दुनिया भर के जो महत्वपूर्ण है। पुस्तकें और लेखक, जितनी भी बुक्स हैं और आपका उनके ऑथर्स हैं। एक तो होती हैं प्यारे बच्चे एंशिएंट बुक्स, मान के चलो राजतरंगिणी को किसने लिखा, कल्हण ने। प्राचीन पुस्तकों से प्रश्न आने एसएससी ने पिछले 5 वर्षों में कम कर दिए हैं। अभी क्या, जो नई चर्चित पुस्तकें हैं, यानी नई चर्चित पुस्तकों में हमारा टारगेट रहेगा, कहां से हम टारगेट रखेंगे, 2010 के बाद में। प्राचीन भी पढ़ेंगे ऐसा नहीं है, वो थोड़ी बहुत पढ़ेंगे, 2010 से 2022 के बीच में, या फिर इससे पहले बहुत ज्यादा चर्चित लगभग 100 पुस्तकें, और यहां बीच की पुस्तकें जो बहुत चर्चित रहीं, जैसे आजकल का मैं तुम्हें ट्रेंड बताऊं एसएससी का, तो एसएससी स्पोर्ट्समैन और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, यानी जो राजनीतिक लोग हैं और जो खेल से संबंधित व्यक्ति हैं, उनके द्वारा जो पुस्तकें या बोले ऑटोबायोग्राफी या जो आत्मकथा उन्होंने लिखी हैं, उनसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, प्रमुख स्थल की बात करें, प्रमुख स्थल, सॉरी, इसके बाद में खेल, स्पोर्ट्स से प्यारे बच्चे हम आपका क्रिकेट से लेकर के फुटबॉल से लेकर के हॉकी, उनके मैदान की माप, उनसे संबंधित जितने भी अवार्ड हैं वो सभी पढ़ रहे होंगे। आप लोग नोट बना लें इसका प्लीज, कि हमको हमेशा ये पता होना चाहिए कि हम लोगों को पढ़ना क्या है, तभी हम उसके एक शानदार से नोट्स बना पाएंगे और बार बार रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, प्रमुख व्यक्तित्व, यानी कि जितनी भी फेमस पर्सनैलिटीज हुई हैं आपकी वो सभी। प्रमुख स्थान से क्या मतलब है, हाल ही के चर्चित स्थान में आपका मान के चलो कोई भी स्थान बना, जैसे कि कोई प्लेसेस हैं आपका, कोई आपने सुना होगा मोटेरा स्टेडियम बना, तो ये चर्चित रहा एकदम से। कोई भी चर्चित भूमि रही, मान के चलो रूस यूक्रेन वॉर आपका चर्चित रहा, वो स्थल हैं आपके, जो क्या आ जाते हैं आपका, थोड़ा करंट का टॉपिक भी हम इसमें जोड़ेंगे आपका, और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, भारत का प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि डिफेंस सिस्टम में आपका मिसाइल, जितने भी हमारे रॉकेट्स, ये सभी हम पढ़ रहे होंगे इसमें। और बाकी कुछ भी बचा हुआ है, बचे हुए से मतलब है भारत में प्रथम क्या है, विश्व में प्रथम क्या है, कौन था आपका, बाकी बात करेंगे हम। अदर कुछ भी बच जाता, उपनाम बच गए आपका, ये नाम से किसको जाना जाता है। ठीक है, कुछ आपके प्रतीक चिन्ह हो गए, कुछ साइंस हो गए आपका, कुछ विमान सेवाएं हो गई आपका दुनिया में, जैसे भारत की इंडियन एयरलाइंस हो गई। तो इसी तरह से अन्य सब कुछ विविध में आएगा। और साथ में जो भी आप लोग कहेंगे टॉपिक कि भैया ये टॉपिक बहुत जरूरी है समझना, हम उस टॉपिक को ले लेंगे। ठीक है, खेल में ट्रॉफी भी पढ़ा देना। ये देखो यहाँ खेल है ना, स्पोर्ट्स में सभी कुछ पढ़ रहे होंगे, सभी कुछ, कोई दिक्कत, बोलो भाई फटाफट से।
चलो बोलेंगे एक बार, कोई दिक्कत, एक बार थम्स अप करें। आप लोगों को समझ में आया कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, और बहुत बेहतरीन तरीके से। सिर्फ एक वादा कि शायद अभी आप लोगों को लगे कि भाई हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या ये बहुत अटपटी सी चीज़ें हैं, क्या ये सच में हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है। लेकिन मैं आपको वादा कराता हूँ प्यारे बच्चे, और साथ में ये प्रॉमिस तुमसे मैं करता भी हूँ कि जिस दिन ये CGL का प्री प्लस मेंस हो जाए ना, जब प्री प्लस मेंस आपका हो जाए और मेंस देकर के जब आप बाहर आए या प्री देकर के आप बाहर आए, तो आप कहेंगे कि हमने एक क्लास मिस कर दी थी, और बाद में प्रश्न देखो क्लास से मिला ना, हर प्रश्न मिलेगा। ठीक है, तो उसी एक प्रॉमिस के साथ में, उसी एक विश्वास के साथ में हम इस क्लास को शुरू करते हैं, और जिसमें भैया आपका टॉपिक मैंने बोला वाद्य यंत्र एवं कलाकार, भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। देखो वाद्य यंत्र से मतलब क्या हुआ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आपने भगवान श्री कृष्ण देखे होंगे, वो बांसुरी वादक थे। क्या थे वो बांसुरी बजाते थे, वो एक बांसुरी वादक थे। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलेंगे भाई। डेली क्लास आपका दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। ठीक है, 12:05 लगभग आप मान लीजिए, 12:05 से क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलो। अच्छा, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन भी है क्लास से पहले, भैया हिस्ट्री के बारे में क्या है। हिस्ट्री आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, और सबसे अच्छा बैच एक हमारा था खाकी बैच, उसमें जो इतिहास पढ़ाया हुआ था वो आपको रिकॉर्डेड बैच में मिल जाएगा। अब बड़े आराम से उसको पढ़ते रहें। ठीक है, क्रम से सारी चीज़ें हैं, पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा इतिहास में। और इतिहास को आप SSC की परीक्षा के लिए प्रायर सब्जेक्ट मत मानना, ये भूल मत कर देना। वो आपके सीखने के लिए, आप उसको पढ़ सकते हैं, जानने के लिए पढ़ सकते हैं। तो शुरू करें, बोलेंगे भैया भैया एक बार आते हैं। भारत के वाद्य यंत्र, भैया नोट्स हमेशा अच्छे बनाने, हमारा पहला मेजर टॉपिक होगा। और उनके वादक, जैसे सबसे पहले आता है तबला। किसकी बात करेंगे, तबला। और वो सभी कुछ इसमें शामिल है जो पूछा गया है। देखें ध्यान से, तबला जानते हो भैया, तबला। तो तबला मुझे बताओ, ये थाप दे के बजाया जाता है, थाप दे के बजाया जाता है, या फूक मारते हो इसमें, या इसमें फूक मारते हो, ऐसे करके बजाओगे इसको, या ताल दोगे, ताल। बोले बड़ी कॉमन सी चीज है, क्योंकि SSC ने प्रश्न पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र वायु द्वारा संचालित नहीं होता है। तो तबला तो भैया वायु से नहीं, उंगलियों से दुम 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 दुम, ऐसा मतलब कुछ बजती होगी ढोलक जैसी। तो क्या बोलेंगे, ढोलक जैसा ही है जी तबला। तबला में प्यारे बच्चे हम नाम आते हैं, तो सबसे पहले नाम आएगा पिता पुत्र अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन जी का। दोनों के फोटो लगे हुए हैं, दोनों पिता पुत्र है। प्रश्न SSC ने यह भी पूछा है, कौन ऐसे पिता एवं पुत्र हैं, कौन ऐसे पिता पुत्र हैं जो आपका किससे, तबला से संबंधित हैं। तो क्या बोलोगे, तबला। अब आप देखो ऐसे कर सकते हैं, जैसे बल है, बल। मैं ये नहीं कहूंगा कभी भी आप शॉर्टिक्स की तरफ या कोई आप ट्रिक बनाएं, आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं, क्योंकि किसी और की ट्रिक आपको याद नहीं रहेगी, जो आप खुद बनाएंगे वो याद रहेगी। जैसे मैं कह सकता हूं तबला में बल आता है, भैया अल्लाह तो शक्तिशाली है, उनमें बल है। हुस्न, हुसैन बोला आपने, तो हुस्न तो शक्तिशाली होता ही है, नो डाउट। ठीक है, बड़ी ताकत है उसमें भी अपनी। ठीक है, कृष्ण महाराज हमारे भगवान श्री कृष्ण, क्या उनमें बल नहीं था, बल था उनके अंदर। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप इसको एक अपनी, मैं बोलूंगा अपने तरीके से याद कर सकते हैं। अब आते हैं टेक्निकल क्वेश्चन कैसे पूछे गए। अल्लाह रखा खान किससे संबंधित है, ये तबला बजाते हैं। और क्या बोलोगे, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं, तबला बजाते हैं। SSC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे कम उम्र में पद्म भूषण और पद्म श्री पाने वाले तबला वादक कौन है। बोले भैया सबसे कम उम्र में पद्म श्री और पद्म भूषण पाने वाले कौन हैं, तो आप कहेंगे भैया जाकिर हुसैन है। कौन है, जाकिर हुसैन है। किशन महाराज जी, किशन महाराज जी का संबंध किससे है, तबला से है, तबला से। ठीक है जी, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा आया, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक। चलो भाई, इस बैच की फीस क्या है, भैया बैच की फीस नहीं है। और जो बच्चे कमेंट करेंगे मैं उन्हें बता दूं, मैं अच्छे कमेंट्स के रिप्लाई करने के लिए जाना जाता हूं, और कोई आप ऐसा कुछ भी कमेंट्स करते हैं, मैं ये समझूंगा कि आप इस चैनल के और इस क्लास से क्या है परिचित बच्चे नहीं है, कि ये क्या चल रहा है। तो ऐसे बच्चे का रिप्लाई करने का कोई अर्थ नहीं होता है। तो मुझसे कभी आप उम्मीद मत रखना कि बेवजह के कमेंट का मैं किसी कोई रिप्लाई करूँ। तो इसीलिए मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं भैया, कभी आपकी जो बाद में बोलते हैं ना उम्मीद हम रखते हैं और वो टूट जाती है, तो अच्छा नहीं लगता। आएंगे,
जाकिर हुसैन। अब आप कहेंगे भैया एक भारत के राष्ट्रपति रहे, क्या ये वही हैं? तो ये वो नहीं है, ये तबला वादक है। कौन है ये तबला वादक है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, अलग है। अभिषेक कुमार जी पूछ रहे हैं कि ये जाकिर हुसैन जी हमारे प्रेसिडेंट साहब है? नहीं भैया, ये तबला वादक हैं। ठीक है, चलो आगे आएंगे। आगे आते हैं समता प्रसाद। एसएससी ने पूछा कौन से तबला वादक हैं जिनका असली नाम समता प्रसाद था? तो समता प्रसाद नाम किसका है? गुदई महाराज का है। किसका है? गुदई महाराज का है। अच्छा जी, अब बात आई जब आपके अंदर बल होगा। मैंने बोला बल अल्लाह में भी है, बल हुस्न में भी है, बल भगवान श्री कृष्ण में भी है। और जब भगवान है, ये सब भगवान श्री कृष्ण नाम गुदवा लेते हैं, सब भगवान जी का नहीं। मैंने लिखवा रखा अपने हाथ पे ओम। कुछ भी रिलेट आप करें, और भैया जिसमें के पास बल है उसको आनंद भी रहता है, आनंद सुख भी रहता है। आनंद और सुख ये दोनों किसमें है? ये तबला में। किसमें है? ये तबला में है। ठीक है, लतीफ अहमद खान। अब आप कहेंगे भैया इतने सारे नाम हैं, क्या हमको सभी याद करने? भैया करने होंगे, ये आप जाने कि करने होंगे। आपके पास बेहतरीन चीजें पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है कि भाई हम रिपीट क्या हमको करना है, और बार बार जब हम पढ़ें। सर जी नोट्स कैसे बनाए? वेद प्रकाश सिंह पूछ रहे हैं। जैसे यहां लिखे हुए हैं ऐसे ही नोट्स बनाए। आप हेडिंग लिखें तबला, और तबला में सिर्फ भैया चित्र मत बनाने लग जाना, पता चले इन लोगों के चित्र बनाने आप लग गए हो। नहीं, ठीक है ना, सिर्फ नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत? सुखविंदर सिंह, लतीफ अहमद खान, फयाज खान, स्वप्न चौधरी। क्या बोलोगे? सपने में भी बल होता नहीं होता? बिल्कुल होता। सपने में तो आदमी कहीं भी पहुंच जाता है जी, सपने में तो बहुत बल होता है। और भैया अनोखे काम करेगा आदमी, नहीं करेगा जब बल होगा तो अनोखे काम करेगा। पंडित जसराज, ये दरअसल में अपने जीवन के शुरुआती दिनों में तबला वादक थे, बाद में ये सिंगर बन गए थे, बाद में ये गायक बन गए थे। क्या बोलोगे? बाद में क्या बन गए थे? ये गायक बन गए थे। ठीक है, निखिल ज्योति घोष, तन्मय बोस और विक्रम घोष। क्या बोलेंगे? बोलेंगे भी फटाफट से, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे आएंगे, अगले पे चलेंगे भैया, एक बार नोट करके ये नाम। फिर आएंगे हम सितार पर। क्या प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं सब आपको बताता रहूंगा। ठीक है, चलो भाई। सैंकी मोहित बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चलो सितार पंडित रविशंकर। बोलेंगे भैया क्या कह रहे हैं? भैया जी हैंड राइटिंग से पढ़ाएं। ये हैं RWA लवर रोहन। मेरे दोस्त आपने गलत जगह प्यार कर लिया है। मैं आपको बताऊं स्टैटिक जी के मैं हाथ से लिख के नहीं पढ़ाऊंगा, मैं PDF से पढ़ाता हूं। अब से पहले भी ऐसी पढ़ाई है। राइटिंग बड़ी बेकार सी है मेरी, ऐसा समझ सकते हैं तुम, तुमको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, क्या बोलेंगे आप? सितार। अरे यार, अच्छा एक बात बताओ मुझे तुम, ये मैं लास्ट रिप्लाई कर रहा हूं तुम्हारी बात का। मैं ऐसे राम लिख दूं और एक राम आया प्रिंट होकर के, इन दोनों में क्या अंतर है? एक राम तो प्रिंट होकर के आया है, एक राम मैंने लिखा है, ये प्रिंट होकर के ऐसा आएगा, क्या अंतर है? तो आप कहेंगे भैया नहीं, स्क्रीनशॉट लें। आज की आधुनिक पढ़ाई का सबसे बेहतरीन तरीका है अपने नोट्स खुद बनाए, स्क्रीनशॉट ले, इससे अच्छा कुछ नहीं है। आएंगे, चलो भाई सितार की बात करते हैं। अब हमने एक रूट वर्ड इसमें ले लिया तार। क्या ले लिया? तार रूट वर्ड ले लिया। और भैया यहां देखना, तार शंकर और शंकर। शंकर जी के पास था तार, मैं ऐसे बता रहा हूं आपको, ऐसे आप याद कर सकते हैं। शंकर जी के पास था तार। तार किसको दिया? बुद्ध को दिया, बुद्धा दिया। किसको दिया? बुद्धा दी। तार किसको दिया? शंकर जी ने बुद्ध को दिया, यानी बुद्धादित्य। अब जब इनको बुद्ध कहाँ रहते थे भैया? वन में। कहाँ? बनर्जी। ये वन में थे, और वन में क्या बना लिया? जैसे ही तार मिला विला बना लिया, वन में विला। और जब भगवान बुद्ध कहते हैं इन्होंने तो सब कुछ छोड़ रखा था, इन्होंने विला बना लिया, तो बंदे हंसे, बंदे हंसे। क्या बोलेंगे? बंदे हंसे। कुछ भी देखो ध्यान से, ये मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, आप किसी भी तरह से याद करें, कोई भी मेथड लगाएं, एक ट्रिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं ताकि लंबे समय तक आप याद रखें। तो याद करते हैं हम लोग टेक्निकल तरीके से। क्या बोलेंगे? सितार पंडित रविशंकर सबसे बड़ा नाम है। सितार वादक बार बार पूछे जाते हैं। पंडित रविशंकर जी का संबंध किससे है? सब कुछ पढ़ाएंगे, दीपक गुजर DG बिल्कुल पढ़ाएंगे, घराने, ये संगीत में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, यहां देखना ध्यान से। पंडित रविशंकर, इनकी आत्मकथा SSC ने पूछी हुई है आपका।
एसएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, माई लाइफ माई म्यूजिक, माई लाइफ माई म्यूजिक किस वादक की अपनी आत्मकथा है? तो क्या बोलेंगे, किसकी है भैया? बोलेंगे भैया तो आप कहेंगे ये भैया जी किनकी है आपकी? क्या बोलेंगे? ये है पंडित रविशंकर। इनको भारत रत्न कब मिला? 1999। और यहां याद रख लेना, इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है और इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। पद्म विभूषण भी और साथ में आपका पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है। ठीक है, पद्म विभूषण के साथ साथ क्या इनको पद्मश्री मिला है? यस और नो? तो आप कहेंगे भैया जी इनको आपका क्या बोलेंगे, पद्मश्री नहीं मिला है। जो भारत के प्रमुख कलाकार है इसमें एक नाम आता है बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान जी अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको चारों पुरस्कार मिल चुके हैं। 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट जो बच्चे करते होंगे वो जानते होंगे, एक पर्सन हम लेकर के आए थे एक बार। भारत का ऐसा कौन सा कलाकार है जिसको चारों शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं? यानी कि आपका भारत रत्न जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, फिर दूसरे नंबर पर आता है आपका पद्म विभूषण, वो मिल चुका है। तीसरे पर आता है आपका पद्म भूषण और चौथे पर आता है आपका पद्मश्री। तो चारों पुरस्कार पाने वाले कौन है? एक बार कमेंट सेक्शन में बोले। क्या बोलेंगे जी? बिस्मिल्लाह खान है। बिस्मिल्लाह खान है। चलो भाई बोलो फटाफट से, बहुत खूब, बहुत शानदार। ठीक है, चलो नहीं कोई दिक्कत नहीं रोहन, एक ही बात होती है। चलें भैया आगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत खूब। किसको मिला है? बिस्मिल्लाह खान जी को मिला है। बहुत अच्छा उत्तर। तो याद रख लेना, रविशंकर जी को भारत रत्न कब मिला है? 1999 में। इंपॉर्टेंट बात। फिर दूसरे व्यक्ति आते हैं इसमें, उमाशंकर मिश्र। क्या बोलोगे? बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, विलायत खान, बंदे हसन, शाहिद परवेज। अब आप याद रख लेना, बुद्ध जी या शंकर जी क्या है? ये वेजिटेरियन थे, वेज खाते थे। ठीक है, और राजीव जनार्दन। और जब आप वेज बोलें तो बहुत सारे बच्चों ने अगर नाम सुना हो, राजीव दीक्षित थे एक। राजीव दीक्षित जी किसकी कवायद करते थे? वेजिटेरियन होने की। भारत के एक बड़े महान व्यक्ति रहे हैं राजीव दीक्षित। जानते हैं आप लोग या नहीं? यस और नो? बोले भैया फटाफट से, जानते होंगे। तो क्या बोलेंगे? सितार वादक ये है, बहुत महत्वपूर्ण है। और गौर देके पढ़ना, अभी 2 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे लास्ट में। अगर 2 प्रश्न के जवाब आपने दे दिए, बड़े जटिल प्रश्न होंगे, तो मैं समझूंगा कि क्लास में आपका फोकस बरकरार था। देखो ध्यान से, बहुत सारे बच्चे कह रहे राजीव दीक्षित जानते हैं, बहुत सारे कह रहे नहीं जानते। जान जाओगे, जब आप आगे बढ़ते रहेंगे जान जाएंगे। बांसुरी, अच्छा बांसुरी कौन बजाते थे भैया? अब मैं आपसे पूछूं, बांसुरी ताल से बजेगी, ताल दी जाएगी इसके लिए, या वायु का प्रभाव होगा, एयर फ्लो करना होगा इसके लिए? बोलें, या फिर इसके लिए वायु प्रभाव होगा, यानी आप क्या बोलेंगे? इसके लिए एयर फ्लो करेंगे, और या फिर मैं बोलूं आप इसके लिए क्या ताल देंगे? तो सीधी सी बात है भैया, ये तो वायु से बजाई जाएगी। तो कभी भी ऐसे यंत्र आए ना, आज इनके इमेज इसीलिए लगाई गई हैं। आप बोलते ना हाथ से पढ़ाएं, अगर मैं हाथ से, पहली बात तो बांसुरी नहीं बना पाता। बांसुरी सब जानते हैं, लेकिन जब मैं नाम लूंगा झिंपनी, आप कहेंगे झिंपनी क्या होता है जी? मैं बोलूं तुमसे सिमझनी, अब तुम्हें पता ही नहीं है झिंपनी ठीक बोल रहा हूं मैं या सिमझनी। तो ये यहां चित्र से समझ पाएंगे आप ये क्या होता है, इसीलिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो भैया फूंक मारनी है। क्या करनी है? फूंक मारनी है। ठीक है, अच्छा बांसुरी किसका प्रतीक है भैया? इसका प्रेम का प्रतीक है। लव, लव क्या बोलेंगे? प्रेम, प्रेम। और जो प्रेम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? रशिया। हरिप्रसाद चौरसिया बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान का। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया अकेले बहुत बार पूछे जाते हैं। जब प्रेम की बात हुई, प्रेम करने वाले कौन है? रशिया। और प्रेम तो पन्ने पर भी किया जाता था या नहीं? प्रेम पत्र दिए जाते थे जी खूब। बांसुरी को प्रेम से रिलेट करें इस तरह से, आप कहेंगे भैया प्रेम तो खूब, लव लेटर्स पन्ने पर लिख करके प्रेम पत्र दिए जाते थे पहले, जब तक व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। तो तब तक तो क्या था? तब तक पन्ने का जमाना था। आगे आएंगे। अच्छा, जो पन्ने पर प्रेम पत्र की बात है, और ये कुंज, कुंज जो बच्चे हिंदी भाषी होंगे वो जानते होंगे। क्या बोलेंगे? कुंज बोलते हैं वन को, जंगल को। और प्रेम भगवान श्री कृष्ण से जोड़ रहे हैं ना बांसुरी, तो कुंज यानी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी कहां बजाते थे? कुंज में।
तो कुंज नाम कभी भी आए, वी कुंज मणि, तो आप रिलेट करना किससे, भैया कुंज अर्थात जंगल को कहते हैं, या ऐसे भी मत सोचना, सोच लेना प्रेम में, जब ऐसे नहीं सोच पा, प्रेम जो करता है उसको रशिया कहते हैं, प्रेम पन्ने पर भी होता है, प्रेम में मणि दे दी, डायमंड। आदमी जब प्यार में अंधा हो जाता है तो वो गिफ्ट बहुत देता है, सोचो किसी ने मणि दे दी, मणि क्या बोलेंगे, मणि दे दी, और जब मणि दी भैया, वो मणि कैसी थी, मणि मतलब डायमंड, मणि थी कैसे रंग की, नीले रंग की। अब जिसको मणि मिली होगी उसके तो बल्ले बल्ले हैं, शादी किसी और से, गिफ्ट किसी और से, तो आप क्या बोलेंगे, वो तो प्रसन्न हो गई, क्या हो गई, वो प्रसन्न हो गई। तो प्रसन्ना का संबंध किससे है, याद रख लेना, प्रसन्न कब हुए, जब मणि मिली, मणि मिली। मणि कैसी थी, नीला मणि थी। अच्छा मणि कैसे, शुरुआत तो पन्ने से हुई होगी ना, पन्ने से, और पन्ने से शुरुआत किसने की होगी, कोई रसिया होगा, कोई प्रेम का पुजारी होगा, प्रेम का कोई कवि होगा, ठीक है। और भैया प्रसन्न होने के दो चांस है, प्रसन्न होकर के शादी कर भी सकती है, नहीं भी, शादी हो जाएगी तो फिर कुल जरूर बसेगा, कुल बोलते परिवार को, फैमिली को, वंश को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखें एक बार, और मैं ये नहीं कह रहा आपसे ऐसे याद करें, ये तुम्हें सही बताऊं, मैं ट्रिक्स के एकदम विरोधी स्वभाव वाला आदमी हूं। मैं कहता हूं कि आप जब चीज़ों को बहुत क्रम से एक दो बार ध्यान से पढ़ेंगे तो बड़ी आरामी से चीज़ें याद कर सकते हैं, ठीक है। हाँ कुंज नाम से कुछ भी, कुंज बिहारी, भगवान श्री कृष्ण जी को कहते हैं कुंज बिहारी, कोई दिक्कत ही नहीं है, कहने का मतलब है आप याद कर ले। सागर निषाद जी बहुत खूब लिखा है, बहुत शानदार लिखा है, बहुत जबरदस्त लिखा है। तो बात समझ पा रहे हैं, बना पाएंगे क्या इस तरह से, आप कभी भी आप रिलेट करेंगे तो शायद याद रख पाए। और जिन बच्चों की मानसिक क्षमता इतनी मजबूत है कि वो सीधे सीधे पढ़ करके बार बार रिवाइज करें, वो याद हो सकता है। मैं आपको हमेशा जीएस याद करने का एक फॉर्मूला बताता हूं, और आज फिर से बताता हूं, और ये फॉर्मूला है प्यारे बच्चे, देखो ये पेड फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इसको। जीएस ये कहती है कि इसमें जीएस को याद करने में मैं हमेशा बताता हूं, शायद यूट्यूब पर मैं पहली बार आज इसको बता रहा हूं, और मैं आपको एप्लीकेशन पर कई बार बता चुका हूं, स्कैन थेरेपी। स्कैन थेरेपी क्या होती है कि आप जब किसी चीज को पढ़ें, आप जब किसी चीज को पढ़ें तो पढ़ें तो हमेशा एक तो होती है कैसी मेमोरी, एक मेमोरी होती है आपकी प्यारे बच्चे फिजिकल मेमोरी, जो टंग की होती है, किसकी, टंग की। जैसे आपको प्यारे बच्चे बहुत सारे लोगों ने बताया, जीभ जिसको बोलते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने बताया होगा कि शांति से पढ़ो, एकदम मन से नहीं, एकदम गलत कॉन्सेप्ट है। आप चीजों को थोड़ा बोल के पढ़ें, शोर ना करें, लाइब्रेरी में तो नहीं बोल सकते, शोर ना करें, थोड़ा सा बोलें, बहुत धीमा सा बोले। इससे क्या होता है कि जो हमारी फिजिकल मेमोरीज होती हैं वो स्थायी होती है। स्थायी से मतलब कैसे है, अध्यापक बोल करके पढ़ाते हैं इसलिए उनको चीजें कंठस्थ हो जाती हैं। आप भी किसी टीचर के बराबर ही पढ़ते हैं, हालांकि मैं बोलूं तो आप किसी टीचर से ज्यादा कई बार पढ़ लेते होंगे चीजों को, लेकिन आपको चीजें बहुत लंबे समय तक याद नहीं रह पाती। तो पहली चीज तो ये कि हमेशा कैसे, फिजिकल। और दूसरा, जब आप चीज को पढ़ लें, पूरे पेज को पढ़ लें, आंखें बंद करें एक बार, और एक बार बोलें आपने पढ़ा क्या था। अब जैसे मैं आपको बता सकता हूं कि पहले नंबर पर यहां क्या लिखा हुआ है, चौरसिया लिखा हुआ है, फिर पन्नालाल घोष लिखे हुए हैं, फिर वी कुंज मणि लिखी हुई है, फिर एस लीला लिखी हुई है, क्या बोलोगे, एस नीला लिखी हुई है, फिर राजेंद्र प्रसन्ना, और उनके बाद में कुलकर्णी जी लिखे हुए हैं। बहुत ध्यान से पढ़े, फोकस होकर के स्कैन थेरेपी का इस्तेमाल करें, आप बहुत जबरदस्त, क्या बोलोगे, बोलो भी फटाफट से, बहुत जबरदस्त तरीके से रिजल्ट आप दे सकते हैं। कोई दिक्कत इतनी बात में। अच्छा आगे आएंगे भैया, तीसरे नंबर पर, सॉरी बांसुरी हो गए, सितार हो गया। अच्छा चौथे पर आते हैं, शहनाई। शहनाई बजती है, और ये कौन है, बिस्मिल्लाह खान। एसएससी प्रश्न पूछती है, 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी, कब, जब भारत आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947। एसएससी तो एसएससी है, कुछ भी पूछ सकती है। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद जब हुआ, तो लाल किले पर शहनाई, क्या बोलोगे, लाल किले पर आपका फ्रैगलॉट को किसने बसाया, आपका क्या बोलेंगे, किसने बजाया, आपका ये बिस्मिल्लाह खान थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर लिखी हुई है, चारों शीर्ष सम्मान।
भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? वो प्यारे दोस्त भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न है। फिर कौन सा है आपका, क्या बोलेंगे भैया? दूसरा आपका पद्म विभूषण है। क्या बोलोगे? पद्म पद्म विभूषण है आपका। और पद्म विभूषण के बाद में प्यारे बच्चे क्या है आपका? फिर पद्म भूषण है। क्या बोलेंगे? पद्म भूषण है। और पद्म भूषण के बाद में प्यारे बच्चे क्या है आपका? वो पद्म श्री है। क्या बोलेंगे? पद्म श्री है। ऐसे भी लिख सकते हैं पद्म, या फिर ऐसे लिखें पद्म श्री है। पद्म या फिर पद्मा श्री। ठीक है जी, क्या बोलेंगे? तो ये चारों सम्मान है भारत के शीर्ष सम्मान, और चारों प्राप्त कर चुके हैं कौन? बिस्मिल्लाह खान जी। बहुत इंपॉर्टेंट। कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत? बोले भाई ये कौन है? ये ऐसे वादक हुए, ये ऐसे वादक हुए। बोले भैया कोई भी दिक्कत? अच्छा आगे चले। नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है सैंकी मोहित मेरे दोस्त, अभी हम वादक पढ़ रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर लता मंगेशकर जी का नाम बिल्कुल नहीं लेंगे। मैं आपको गायक और गायिका जिस टाइम बताऊंगा, जिस समय पर हम इसकी बात कर रहे होंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? अच्छा, अली अहमद, क्या बोलोगे? अली अहमद, ये किससे जुड़े हुए हैं आपका? शहनाई से जुड़े हुए। ठीक है, आगे आएंगे, आगे लेंगे, आगे। हुसैन खान, हुसैन खान, हुसैन खान, दया शंकर, क्या बोलोगे? दया शंकर। और साथ में बागेश्वरी कमर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस बार एमटीएस सीएचएसएल दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत की कौन सी इकलौती महिला है जो आपकी, क्या बोलेंगे, शहनाई से संबंधित है? तो आप कहेंगे कमर जी हैं। कौन सी हैं? कमर जी हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? वो कमर हैं। अब यहां कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, शहनाई, नाई शब्द से याद कर लीजिए। ठीक है ना से याद कर लीजिए। है ना, क्या बोलोगे? हनाई से याद कर लिया। है ना, मिलाना, मिलाना अली से, है ना, मिला अली से, हैं? क्या मिला अली से? सैन, हुसैन। क्या बोलेंगे? तो आप बोलो नाई, नाई से याद कर सकते हैं। नाई मिला किससे? नाई मिला अली से। अली से क्या मिला लिए? सैन मिला लिए। कैसे भी याद करें। ठीक है सर, इंग्लिश में भी राइट कीजिए। बेटा आप पे तो आता नहीं है अभी राइट करना है, इंग्लिश में भी राइट कीजिए। आप कीजिए कोई नहीं लिख रहे इंग्लिश में। अगर तुम कीजिए को इंग्लिश में लिख देते तो मैं पक्का फिर देन आई विल, समझ रहे हैं? अब आप, मतलब मैं समझ गया आप हिंदी वाले हैं, आप हिंदी वाले, आप बस कमेंट में आकर के सेख ही बघार रहे हैं कीजिए, यानी तुम जानते हो। अच्छा ऐसे लिख लेते हैं, ये कहना चाह रहे हैं हमारे दोस्त कि अली अहमद को ऐसे लिखना चाहिए। चलो भैया, कोई दिक्कत? लिख सकते हैं। ठीक है, भारत रत्न कब मिला आपका? 2001 में मिला। ठीक है कीजिए, लीजिए, दीजिए, आ जाओ। भागेश्वरी कंवर इकलौती महिला हैं, इकलौती महिला हैं। और ये बात भी सत्य है कि सभी जो बच्चे पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है? अच्छा बच्चा इसीलिए कहते हैं कि वो चुपचाप शांति से पढ़ता रहता है, वो कमेंट ही नहीं करता, वो कमेंट नहीं करता कभी भी। अब हम अपने कमेंट्स को खत्म करते हैं। वीणा, क्या बोलोगे? वीणा, वीणा तो जानते हो किनके पास थी? सरस्वती जी के पास थी। किसके पास थी? भारत में, भारत में क्या बोलोगे? वीणा जो वाद्य यंत्र है वो किसके पास से हमें मिलता? कौन सी देवी हैं? वो सरस्वती देवी हैं, हर छात्रों के लिए सबसे महान देवी। और क्या बोलते हैं, इनका एक मंत्र है ओम ए ओम। क्या बोलोगे? ओम ए ओम। और प्यारे बच्चे जो ये वीणा है, ये भारत के इतिहास में एक शासक हुए हैं, समुद्रगुप्त। जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। क्या बोलेंगे? समुद्रगुप्त को इंग्लिश में लिख देते हैं। जब भारत के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो एक समुद्रगुप्त हुए इन अ गुप्त डायनेस्टी, in a Gupta dynasty. He ruled from 335 to 380. वह समुद्रगुप्त जिनका शासन रहा 335 से लेकर के 380 तक, वो कौन थे? वो आपका क्या बोलेंगे? वो समुद्रगुप्त थे। और समुद्रगुप्त क्या बजाते थे? वो वीणा बजाते थे। क्या बजाते थे? वो वीणा बजाते थे, वीणा बजाने में माहिर थे। अच्छा, मुगल वंश का एक शासक औरंगजेब था। क्या बोलेंगे? औरंगजेब था। और औरंगजेब भी किस में माहिर था आपका? क्या बोलेंगे? ये भी वीणा बजाने में माहिर था। किसमें? ये भी वीणा बजाने में माहिर था।
जो ये सरस्वती जी हैं, इनको बोलते हैं हम प्यारे बच्चे वीणा पाणी। क्या बोलते हैं? वीणा पाणी बोलते हैं। वीणा पाणी से मतलब क्या होता है? जिन्होंने वीणा अर्थात आपका ल्यूट, और ल्यूट को जिन्होंने धारण कर रखा हो, वीणा पाणी। पाणी का मतलब होता है हिंदी भाषा में धारण करना। ठीक है, क्या बोलेंगे? धारण कर लेना। यानी कि ये इसको लेकर के रहती थी, इनके साथ ही रहती है। भगवान श्री कृष्ण के साथ क्या बोलोगे? बांसुरी है, तो उन्होंने बांसुरी को धारण कर रखा है। भगवान शिव के साथ में क्या है? आपका त्रिशूल है, तो उनको बोलते शूल पाणी। क्या बोलते हैं? शूल पाणी। भगवान विष्णु ने क्या? चक्र को धारण कर रखा है, तो उनको क्या बोलते हैं हम? चक्र पाणी, क्योंकि उन्होंने चक्र को धारण कर रखा है। ठीक है, अच्छा। वीणा पर बात करते हैं प्यारे बच्चे। वीणा से संबंध किन किन का है? आपका सबसे बड़े नाम देखो, जो जो सबसे प्रमुख है उनको मैंने ऊपर लिया है। क्या बोलेंगे? वो नाम मैंने ऊपर रखे हैं, तो आप अपने नोट्स में बहुत महत्वपूर्ण मार्क कर सकते हैं किसको? जो ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा। बी दोरोस्वामी, बदरुद्दीन डागर जी, जयंती कुमारेश, सुंदरम बालचंद्र या वीने धमनमल। इनका संबंध किससे है? वीणा से है। और जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना, तुम स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना, एक बार बता देना मुझे। ठीक है, नहीं बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, चलेंगे, कोई परेशानी इस बात में? अच्छा, बात करें जयंती कुमारेश, नहीं जी बिल्कुल नहीं है। दुष्यंत शर्मा जी बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट, आगे। अब देखना ध्यान से, यहां देखना सरोद। क्या बोलोगे? सरोद। संगीत जो कार हैं आपके, जो प्रमुख वादक हैं, उन वादकों में अमजद अली खान कौन व्यक्ति हैं जिनके दो बेटे हैं पुत्र? अमान अली खान और अयान अली खान। और ये तीनों पिता पुत्र किससे जुड़े हुए हैं? सरोद से। किससे जुड़े हुए हैं? सरोद से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा। और भैया क्या बोलोगे? अमजद अली खान, अमान अली खान, अयान अली खान। जरीन दारूवाला, जरीन दारूवाला जी का संबंध किससे? सरोद से। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? ऐसे बोल सकते हैं, रोने लगा सरोद, रोने लगा। कैसे? दारू वाला रोने लगा, और दारू वाला तो रोने लगा क्यों? उसने किसी गम में समझ लो, गम में ले ली उसने थोड़ी बहुत, और गम में ले ली तो फिर मुकेश शर्मा एक पुराने सिंगर थे, उनके गाने लिखने लग गया। ठीक है, पुरस्कार देने की तारीख भी लिखा दो भैया जी। मतलब शिवम राठौड़ जी कह रहे हैं पुरस्कार देने किस तारीख को मिले? जैसे 5 अगस्त को, 6 अगस्त को, ऐसे? अरे भाई, तू ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट हैं। चलो आगे बोलेंगे। हाँ बिल्कुल, अमित सिंह। अमित सिंह कह रहे पैट में एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा। नहीं, जरूरी नहीं है, पैट के लिए नहीं बोलता मैं, एसएससी के लिए कह रहा हूं, जरूर फंसेगा। देखो ध्यान से, मुकेश शर्मा। ठीक है, क्या बोलेंगे? मुकेश शर्मा, हाफिज खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी। मार्क करना इंपॉर्टेंट है, विश्वजीत राय चौधरी और तारानाथ। क्या बोलेंगे? तारानाथ, बहुत बड़ा नाम है इसमें, राजीव तारानाथ। ठीक है, कोई दिक्कत? डेट नहीं पूछी जाती प्यारे बच्चे, कभी डेट नहीं पूछी गई, आज तक के इतिहास में नहीं पूछी गई, और आगे भी नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, युद्ध की तारीखें बहुत पूछी गई हैं, राजाओं के सिंहासन पर बैठने की तारीख बहुत पूछी गई हैं, लेकिन कोई पुरस्कार मिले उसकी तारीख कभी नहीं पूछी जाती। ठीक है, आगे आएंगे। मृदंग, मृदंग क्या बोलेंगे? मृदंग बोलेंगे टी गोपाल कृष्णन। सर पीडीएफ नहीं मिलेगी क्या? बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी। देखो पीडीएफ मिलेगी, इसको क्या कर देंगे? इसको व्हाइट बैकग्राउंड कर देंगे, चित्र भी मिल जाएंगे, व्हाइट बैकग्राउंड पर ये ब्लैक अक्षर में लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। ठीक रहेगा ना? ऐसे मिल जाएंगे। तो टी गोपाल कृष्णम, क्या बोलोगे? टी गोपाल कृष्णम और पालधर रघु, बहुत बड़े नाम। क्या बोलेंगे? बहुत बड़े नाम है। और मृदंग में क्या बोल सकते आप? दंग रह गया कोई, दंग। दंग कैसे बोलते हैं? तो दंगल से याद कर लो, कुश्ती से। या बोले दंग रह गया, दंग क्यों रह गया भैया? कैसे दंग रह गया? तो दंग होने के लिए क्या बोलेंगे आप लोग कि गोपाल और कृष्ण, गोपाल और कृष्ण, और यहां रूट आ गया पाल। क्या बोलोगे? पाल, पाल। और जगह भी मिल सकते हैं, आपको अपना खुद रिलेट करना होगा। पाल और पाल दोनों क्या बोलेंगे? पाल और पाल दोनों किससे लड़ गए? भीष्म से लड़ गए। किससे लड़ गए? भीष्म से लड़ गए, पाल पाल। ठीक है,
अमेजिंग फैक्ट्स कह रहे हैं सर, पीडीएफ कैसे प्रिंट करवाएं? पीडीएफ प्रिंट होती है प्यारे बच्चे, आप अपने फोन से जैसे ही उसमें फूंक मारोगे, फोन में फूंक मारना एक, और ठीक है, फिर फोन को पानी में डालना, और पानी में डाल के उसमें फिर ऊपर से घूसे बजाना, और फिर देखो प्रिंट आउट कैसे आते हैं बाहर। आ जाओ भैया। ठाकुर भीष्म सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, के शिवरामन, पी मणि अय्यर, रजना स्वामीनाथन। रजनी स्वामीनाथन, ठीक है। ये किससे है? ये मृदंगम से है। वायलिन, वायलिन क्या है प्यारे बच्चे? ये तार से बजाया जाता है। कितने इसमें तार खिंचे हुए होते हैं? कितने तार होते हैं, कोई बच्चा बता सकता है? जो वायलिन में तार होते हैं खिंचे हुए, इन तारों की संख्या कितनी होती है? फटाफट से बताएंगे एक बार। वायलिन में कितने तार होते हैं? वायलिन में कितने तार होते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत खूब। एक बच्चे ने बताया 30 तार होते हैं, एक बच्चे ने बताया 4 तार होते हैं, एक ने 27 बताए हैं। गलत गलत गलत, 10 वाले भी गलत हैं। चलो, क्या बोलेंगे आप? भैया यहां खिंचे हुए रहते 1 2 3 4, तो खिंचाव के तार कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। क्या बोलेंगे? खिंचाव के तार कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। चलो भाई, यहां देखना ध्यान से। अब इंपॉर्टेंट बात देखेंगे, अलग अलग होते हैं, ऐसे फिक्स नहीं है, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, आपका 7 भी होते हैं। देखो भाई, टी कृष्णन, ये किससे संबंधित है? वायलिन से संबंधित है। किससे? वायलिन से संबंधित है। एल सुब्रमण्यम, एल सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जोग, अणे वाले, इनको बोलते हैं वीजी जोग। क्या बोलते हैं? इनसे क्वेश्चन पूछा गया, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। वीजी जोग, इनका संबंध किससे है? ये वायलिन से संबंधित है। और ये जो बड़े नाम लिखे हुए हैं ना, इसको आप हमेशा प्रयास करना कि छोटे रूप में पढ़ पाए, ठीक है, छोटे रूप में कर पाए। चलो भाई, डॉक्टर एन राजन, संगीता राजन और कुन कैडी वैद्यनाथन, ये किससे जुड़े हुए हैं? साथ में लालगुडी जी, आनंदन, मोहनन चंद्रशेखर, इनका संबंध किससे है? वायलिन से इनका संबंध है, ठीक है। आगे आएंगे भैया, संतूर, संतूर से किसका संबंध है? बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क करना, शिव कुमार शर्मा जी का संबंध है। क्या बजाते हैं? शिव कुमार संतूर को बजाते हैं। किसको? संतूर को बजाते हैं। प्यारे बच्चे, पीडीएफ मिलेगी रोजगार विद अंकित पर, आप जैसे ही जाएंगे वहां सीजीएल का आपका क्या बना हुआ है? फोल्डर बना हुआ है, और वहां जाकर के आप पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। प्लीज बार बार ना लिखें, हमको फिर ऐसा लगता है कि भाई बच्चे को मिसिंग है। ये पता गड़बड़ वाले कौन होते हैं? ये शुरू से क्लास नहीं करते, क्योंकि मैंने पीडीएफ के लिए क्लास के लिए शुरू में बता दिया, अब पीडीएफ के लिए बता दिया, बाद में आ जाते हैं। ऐसा ना करो कभी नहीं, ठीक है। संतूर। चलो आगे आएंगे, भजन सोपोरी, इसको ब्लॉक करो। ये जो है मूर्ख जवाब, मूर्ख क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, आपको आपकी मूर्खता का अवार्ड मिलता है। जूही शर्मा, ब्लॉक करें। भजन सोपोरी आया मजा? भजन सोपोरी, ये 2 नाम याद रख लें, किससे? संतूर से। तो संत, संत से रिलेट कर सकते हैं आप। संत से, संत कैसे भैया? शिव शर्मा, संत भगवान शिव जी एक संत की तरह रहते थे, और संत क्या करते हैं भैया? भजन गाते रहते हैं। संत क्या करते रहते हैं? वो भजन गाते रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चले। रुद्र वीणा के 2 नाम। रुद्र वीणा देख सकते हैं आप कैसे, वीणा से भी विशाल है, बहुत भारी वजन का वाद्य यंत्र है। क्या बोलोगे? सादिक अली खां और असद अली खां। क्या बोलोगे? असद नाम रखें याद, और सादिक नाम याद रखें। अली खां तो आपको बहुत सारे लोगों में मिलेगा। क्या बोलेंगे? बहुत सारे लोगों में। और प्यारे बच्चे, अगर बात करते हैं तो सीखने के मामले में सबसे कठिन वाद्य यंत्र माना जाता है। ढोलक बजाना सीखना क्या आसान है? वो आसान नहीं है भैया। गांव में तो औरतें यूं ही बजा लेती हैं जन्मदिन पर भी, तो वो अलग बात है। आपको क्या पता वो ताल सही दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, ठीक है। क्या बोलोगे? असद अली खान या सादिक अली खान? क्या बोलोगे? तो भैया सादिक। तो क्या बोलोगे? मैंने बोला ये रुद्र वीणा बहुत कठिन है। रुद्र, रुद्र बोलते गुस्से को, वीणा से भी कठिन है। तो भैया सादा नहीं है, सादा सादा यंत्र नहीं है, साधारण नहीं है,
ऐसे ही सीख जाओगे, बड़ा कठिन है। ठीक है, अच्छा जी, अशद की बात करें, क्या बोलोगे? अशद, ए-शद, साधारण नहीं, ए बोलते हिंदी भाषा में ना को, ए-शद साधारण नहीं है, सादिक और ऐशद, ऐशद सादा नहीं है, सादा नहीं है, तो सादा शब्द याद रखो, क्या बोलेंगे? ये साधारण नहीं है सीखने में, क्या बोलेंगे? ये साधारण नहीं है भैया सीखने में। पखावज, पखावज ढोलक के जैसा, देखो ढोलक तो दोनों तरफ से बराबर रहती है, ये इधर से बड़ा और इधर से छोटा होता है। कौन है? कुणाल पाटिल, क्या बोलोगे? कुणाल पाटिल। पख आवज, पंख से बना लो, पख इसमें रूट वर्ड ले सकते हैं आप, पंख से बना लो। पंख से क्या बोलेंगे आप लोग, क्या क्या बन सकते हैं? केलू चरण, क्या बोलोगे? पंख है, पंख होते हैं आपका चलने के, और चरण होते हैं, पंख क्या होते हैं? वही पक्षी चलता ही तो है इनसे, आप कहेंगे नहीं भैया उड़ता है, चलने के लिए पंजे होते हैं उसके पास, तो ये उड़ने के लिए हो गया, चरण है इनके, क्या बोलोगे? चरण। अच्छा, रहमान है ये, क्या बोलोगे? पंख, चरण के लिए क्या बोलोगे? चरण किसके? रहमान के। और रहमान अपने चरणों से बन गया तोता, या याद रख लो तोते के तो अपने पंख खुद के होते भी हैं, तोते के होते हैं ना पंख। अभी पूछा एसएससी सीजीएल ने, सीजीएल बोल रहा हूँ सॉरी, अभी सीजीएल ने नहीं पूछा, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2021 में, तोताराम शर्मा का संबंध किससे है? तोताराम शर्मा का संबंध किससे है आपका? ये संबंध है पखावज से। अब यहां देखो ध्यान से, केलूचरण महापात्र, केलूचरण महापात्र ये इतने महान व्यक्ति है जिन्होंने उड़ीसी को जीवन दान दिया है। मैं कलाकारों में बताऊंगा आपको जब हम पढ़ेंगे शास्त्रियों में, क्योंकि ओडिसी भी एक शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी हुआ, जैसे मणिपुरी हुआ, भरतनाट्यम हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश का कथक हुआ, ये शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान से देखना। मृदंग, ऐसा कौन कलाकार है जो मृदंग, तबला, पखावज और ओडिसी नृत्य में माहिर है? अकेला व्यक्ति, क्या बोलोगे? अकेले व्यक्ति कौन है? वो अकेले हैं केलूचरण महापात्र। ठीक है, क्या बोलेंगे? केलूचरण महापात्र है। ठीक है, पंडित भवानी शंकर, पंडित भवानी शंकर, बहुत बढ़िया। ओनली इंडियन आर्मी कह रहे हैं सर पहली बार ऐसे यंत्र पढ़ रहे हैं। भैया आप स्टेट की तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एसएससी के कोर एग्जाम्स के लिए, इसलिए मैंने भी नहीं पढ़ा है कभी, जब स्टेट के लिए हम पढ़ाते रहे या आपका कहीं भी, बाकी के लिए मैंने भी स्टेटिक जीके में कभी शामिल नहीं किया, लेकिन जब बात आई कोर एग्जाम की तो ये पहला टॉपिक बनता है। क्या बोलेंगे? ये पहला टॉपिक बनता है। तो केलूचरण जी कौन है भैया? महान, महान ऑलराउंडर है ये। कौन है ये महान है, ये ऑलराउंडर है। ठीक है, अच्छा क्या बोलोगे? केलूचरण महापात्र, उस्ताद रहमान खान, गोपाल दास, ठीक है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति। तो यहां तक 5 नाम तो जरूर याद रख लेने आपको, बहुत जरूरी है। ठीक है, आ गया घटम, घड़े के जैसा एक यंत्र है। कौन सा वादक यंत्र है जो घड़े से मेल खाता है? घड़े से मेल खाता है तो वो घटम है। घटम, घड़े को भी क्या बोलते हैं? कुंभ बोलते हैं, घटम घड़े को भी बोलते हैं। तो घटम कौन है? टी.एच. विनायक राम, टी.एच. विनायक राम। और प्यारे बच्चे यहां याद रख लेना, ग्रैमी पुरस्कार किस घटम वादक को मिला है? पंडित रविशंकर पहले हैं, पंडित रविशंकर वादकों में पहले हुए जिनको ग्रैमी पुरस्कार मिला है। कभी भी पूछे जाए भारतीय इतिहास के पहले वादक कौन हुए, वो पंडित रविशंकर हुए, जिनको क्या मिला था आपका? बोले भैया, आप कहेंगे ग्रैमी पुरस्कार मिला। हनी सिंह ने गाना गाया ना, ग्रैमी ले आऊंगा। ग्रैमी क्या बोलते हैं? संगीत के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। E.M. सुब्रमण्यम। तो विनायक राम, ठीक है। घड़े में कौन है आपका? नायक रहता था। देखा तुम्हारी फिल्मों में पुरानी में अजय देवगन घड़ा लेके गाना बजाता रहता है। नायक हीरो है वो, क्या है वो? हीरो है। और सुबह सुबह ही बजाने लग जाता सुब्रमण्यम, क्या बोलते हैं? सुबह सुबह ही वो घड़े को बजाने लग जाता है। तो कैसे भी करें आप लोग अपने रूट वर्ड्स जरूर बनाएं। ठीक है, चलो भाई आगे। सारंगी, सारंगी, सारे रंग जिसमें हो। सारंगी, सारे रंग वाला, ऐसे तो बोलोगे नहीं, ये नाम है इसका सारंगी। अच्छा, सारंगी को बताना जरा भैया
क्या बोलेंगे? ये तार की मदद से, तार यंत्र है, ये तार यंत्र है, या फिर इसको आप वायु से बजाएंगे फूंक मार के, तो ये तारों के माध्यम से बजने वाले यंत्र हैं। क्या बोलेंगे? ये तारों के माध्यम से बजने वाले यंत्र हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत? अच्छा, सारंगी, सकूर, पंडित राम राणायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बुंदू खां। तो उस्ताद और खां मत याद कर लेना, बुंदू, बुंदू के क्या है भैया? बुंदू ने ऐसे पूछना, बुंदू ने रमेश से क्या कर सकते हैं हम, किसी भी तरह से याद करें, बुंदू रमेश से सारे रंग लेकर के आया। क्या बोलेंगे? सारे रंग लेकर के आया, और भैया भगवान राम ने क्या कर दिया, फिर उसको क्रूर बता दिया कि सारे रंग ले आया, सारे रंग ले आए, तो भगवान राम ने उसको क्रूर बताया। प्यारे बच्चे, किसी के लिए भी, एसएससी के किसी फॉर्मेट के लिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, नहीं आज ज्योग्राफी क्लास नहीं होगी क्योंकि अंकित चौधरी सर की क्लास चल रही है। ठीक है, और मंडे को मेरी क्लास भी नहीं होगी क्योंकि 10 तारीख को तब मैराथन होगी, फिर उसके बाद फ्री है, फिर सारी क्लासेस आप ही के लिए। ठीक है, चलें। सिमझनी, क्या बोलोगे? सिमझनी, और सिमझनी से एसएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है जुबीन मेहता। सिमझनी भैया ये साथ में ना, ये सिर्फ निर्देश देते हैं, इससे क्या है, जो कलाकार बैठे रहते हैं, क्या दिया जाता है? सिमझनी के द्वारा निर्देश दिया जाता है। क्या दिया जाता है? बोले भी फटाफट से, निर्देश दिया जाता है। कोई दिक्कत? अच्छा, नाद स्वरम, देखो ये नाद स्वरम है इसके पास में। क्या बोलोगे? शेख चिन्ना किससे संबंधित है? सबसे बड़ा नाम है नाद स्वरम का, वायु के द्वारा ही, बड़ा जोर लगाना पड़ता है इसमें, ऐसे मतलब जोर लगाना पड़ेगा बहुत सारा। ठीक है, क्या बोलेंगे? नाद स्वरम हो गया। और क्या बोलोगे? राजरतन पिल्लई और नीरू स्वामी, नीरू स्वामी। ठीक है जी, बोलो। अब 2 क्वेश्चन पूछूंगा, आंखें बंद करें और सोचे। जो कुछ पढ़ा है उसको बहुत फोकस से एक बार पीडीएफ से पढ़ना, एक बार रिवाइज जरूर करना एग्जाम से पहले, और प्रश्न अगर बनाना चाहोगे तो बन। 2 क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं अभी, वो कर लें आप लोगों को। दोनों के दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान से बनाएंगे, दोनों क्वेश्चन बनने चाहिए आपके। ठीक है, अच्छा, आईटी और रजनीश गुप्ता कह रहे हैं वॉइस, अरे भैया आवाज मैंने बंद कर ली थी, आवाज आएगी आवाज, क्यों परेशान होते हो? जिंदगी में ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। बोलो भी फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन, क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका एसएससी सीएचएसएल 12/10/2020 में शिफ्ट 3rd में क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं तुम्हें बताऊं, हमको हमेशा लगेगा कि एसएससी के प्रश्न नहीं है, नहीं, नए क्वेश्चन नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं से उठा लेते हैं। उत्तराखंड के पेपरों को उठा लिए क्वेश्चन, आपका झारखंड के क्वेश्चन से उठा लिए, और ये पैटर्न मैं आपको पहचानने के लिए जाना जाता हूं, और मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन कहां से बनेंगे, कैसे बनेंगे। देखना ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली का एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? तबला वादक कौन नहीं है? स्वप्न चौधरी, मैंने बोला बल होता है स्वप्न में, बल होता है स्वप्न में। लतीफ अहमद, जाकिर हुसैन, अमजद अली सरोद के हैं। किसके हैं ये? अमजद अली किसके हैं भैया? सरोद के हैं। पहला नाम था सबसे बड़ा। बहुत बढ़िया, विकल्प बी वाले गलत हैं भैया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे? कौन थे जो बांसुरी वादक थे? बोले भैया बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान तो सारे बच्चे जानते होंगे, आप कहेंगे भैया ये तो शहनाई के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? शहनाई के लिए जाने जाते हैं। और बांसुरी तो रशिया, क्या बोलोगे? रसिया हमने याद किया था, चौरसिया। जाकिर हुसैन, क्या बोलोगे? हुस्न तो किसमें? तबले, तो हुस्न में क्या होता? बल होता, बल, किसी भी तरह से याद करें। और शिव कुमार शर्मा जी, ये संतूर साबुन नहीं है, ये संतूर, संतूर संत मैंने बताए थे शिव, और वो क्या करते रहते थे? भजन बोलते थे, भजन सोपारी। और शिव कुमार शर्मा ये किससे रिलेटेड थे? ये संतूर से रिलेटेड थे।
तो उम्मीद करूंगा डेली हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ेंगे, आप डेली याद करते चलेंगे। कल के टॉपिक को आप लिख लें और वो सभी फॉर्मेट के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो एसएससी ने पूछे हुए हैं। क्या बोलेंगे? जो शास्त्रीय कलाकार रहे हैं या शास्त्रीय नृत्य बोले तो क्लासिकल डांस, सभी डांस नहीं, सिर्फ क्लासिकल डांस। और आप देखोगे अकेली मृणालिनी साराभाई एसएससी पर भारी रही, हर सेट में 2-2 3-3 क्वेश्चन मृणालिनी साराभाई से, ये बड़ी बात है। तो उम्मीद करूंगा जरूर कमेंट सेक्शन में एक बार बताएं आप लोग क्लास कैसी लगी। हम लोगों की शुरुआत है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा बहुत अच्छे से। और ये प्यारे बच्चे, आप लोग इसके लिए रिवीजन करते रहना, बहुत अच्छे से पढ़ते रहना। और ये वो कंटेंट है जिसके लिए बहुत लंबी मेहनत की जा रही है और मैं स्वयं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आपके लिए सारा डेटा मैं खुद खंगाल रहा हूँ, कैसे डेटा तैयार होगा, कोई भी चीज़ मिस नहीं हो सकती। ज़रूरत है तो आपकी एक अच्छी स्टडी की, ठीक है, और पेपर तक आप ये स्टडी करते रहें, ठीक है। जो भी बच्चे इसमें विश्वास करके स्टडी करते जाएंगे वो परीक्षा में धमाल मचा करके आएंगे। एग्जाम में मेरे दोस्त फतेह तुम करके आओगे। बस आप लोग आगे बढ़ते चले और पढ़ते चले, मेहनत करते चले, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ठीक है जी। और कोई बात हो तो जरूर बताना, कोई भी परेशानी है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, कोई भी सुझाव है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जय हिंद, बाय बाय, जय भारत, ठीक है जी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।